वीडियो देखते हैं 7 मई यहाँ पे ट्यूसडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ फिन निफ्टी में हम यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। शुरू करेंगे फर्स्ट हम बैंक निफ्टी के साथ, फिर जाएंगे निफ्टी एंड लास्ट में बात करेंगे कि फिन निफ्टी। नॉर्मली मैं तभी फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, तभी उनकी बात करता हूँ जब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। और नॉर्मली जो है एक्सेप्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर मैं किसी में ट्रेड लेता हूँ तो मेरा व्यू मोस्टली वहाँ पे 0 टू हीरो के हिसाब से तो फिलहाल बनता है। जब तक उसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं आता है लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तब तक एटलीस्ट मैं उनको एज अ डेली ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं देखता हूँ। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विद द बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी में कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, यहाँ पे ऊपर जा सकता है एंड रफली ये ट्रेंड लाइन बन सकती है। तो समवेयर लाइक इस जोन के आसपास फिर मार्केट नीचे भी आ सकता है या फिर ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकता है। तो वो प्राइजेक्शन ही बताएगा कि मार्केट में क्या चीजें बन रही है, उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे ट्रेड लेना होगा। जब मार्केट देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन बना के नीचे आया है, डेफिनेटली किसी ने भी इस ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड लिया होगा, डेफिनेटली एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड यहाँ पे मार्केट ने दिया है। एंड अभी विक्स अच्छा खासा बड़ा है, लाइक मेरे ख्याल से 17 को भी ऑलमोस्ट टच कर लिया था आज। तो उसके कारण अगर आप देखोगे वॉलेटिलिटी मार्केट में जरूर रहेगी, लेकिन साथ ही साथ अगर आप सही जगह पे ऑप्शन उठाओगे तो आपको वहां पे ऑप्शन में फ्लक्चुएशन भी अच्छा खासा मिल जाएगा। मतलब 30-40 पॉइंट तो मार्केट ने वहां पे आपको आराम से दे देने चाहिए। मॉर्निंग में यहाँ पे एक मैंने आपको एक टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी बोल दिया था, जो लोग टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन है उन्होंने देखा होगा, जो लोग नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कहा था कि वोलाटाइल सेशन रहेगा मंडे का, मतलब मैंने कल आपको पोस्ट किया था। खुलने के बाद मार्केट 270 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली फॉल किया, रफली 330 पॉइंट्स ऊपर गया, फिर से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स यहाँ पे फॉल हुआ और वापस मार्केट ने रिकवर किया। तो मतलब एक मॉर्निंग का सेशन काफी यहाँ पे वोलाटाइल मिला। उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन लेते हुए एक डबल टॉप बनाते हुए यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ भी दिखा। तो प्राइस एक्शन ने काफी सारी चीजें यहाँ पे बोल दी थी। एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, एम पैटर्न बन गया, राइट, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन का ये वाला रिजेक्शन है। तो काफी सारे रीजन थे कि टॉप पे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन कंफर्मेशन आपको डेफिनेटली इसी कैंडल के बाद मिला होगा। तो जो लोगों ने यहाँ पे प्राइस एक्शन ठीक से पढ़ा होगा, डेफिनेटली उन्होंने एक मोमेंटम कैप्चर किया होगा। अब देखिए कल यहाँ पे क्या हो सकता है, हमने एक वीकली एनालिसिस किया था कल कि मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करेगा, डेफिनेटली यहाँ पे फिर उसके अपर साइड जाने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट आ चुका है। अब यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आने के चांसेस है और मार्केट ने गैप अप खोलने के बाद समवेयर लाइक उस चीज को एक कंफर्मेशन दे दिया है। अब हमें मार्केट ये इंपॉर्टेंट है कि बस मार्केट यहाँ पे टिका रहे, एक दिन टिकता है, 2 दिन टिकता है या फिर 3 दिन टिकता है, मतलब कितना भी टाइम लगाई वो हमारे लिए इशू नहीं है। लेकिन जब ब्रेकआउट आएगा तब ये रैली मिलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। एटलीस्ट 49,500 तक तो हम तो यहाँ पे अपर साइड टारगेट रखेंगे, उसके बाद मोमेंटम के हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग कैसी करनी है? द फर्स्ट थिंग, ट्रेंड लाइन अभी भी यहाँ पे चल रही है, राइट, रिजेक्शन एंड यहाँ पे भी एक रिजेक्शन अभी बन सकता है। अभी अगर आप देखते हो लास्ट का जो मार्केट का मोमेंटम रफली इस जोन के आसपास है, तो हमारे लिए यही जोन इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इस जोन में है तब तक वो हमारे लिए ना बाइंग के लिए है ना सेलिंग के लिए है। अगर यहाँ से देखिए ये बहुत बड़ा कैंडल बना था और आज का कैंडल पूरा इसके अंदर बना है, इसका मतलब अगर ये फॉल है, ये रिट्रेसमेंट है और नेक्स्ट फॉल आना है, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा 48,800 का लेवल। अगर मार्केट इसके नीचे आता है, डेफिनेटली यहाँ पे सेल ऑफ आने के चांसेस बढ़ेंगे। उस केस में ये लो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, हमारे लिए रहेगा 48,500 एंड 48,300। ये दो लेवल हमारे लिए एज अ नेक्स्ट टारगेट के लिए डाउन साइड रह सकते हैं। लेकिन ट्रेड कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए हो सकता है कि मार्केट एक ट्रैप बनाए, ट्रैप इन द सेंस क्या, थोड़ा डाउन साइड जाते हुए दिखाए, फिर इस जोन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट इस तरह से ऊपर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए क्लोज कर दे, ठीक है। तो वो चीज ना हो, तो जो लोग स्कैल्पर है डेफिनेटली जैसे ही 48,800 ब्रेक हो जाए आप वहां भी पोजीशन बना सकते हो। लेकिन जो लोग यहाँ पे एक ट्रेंड डिसाइड लाइक एक ट्रेंड लेना चाहते हैं लेकिन एक कंफर्मेशन के साथ, तो वो ट्रेंड डिसाइड होने तक आपको वेट करना है। कैसे? मार्केट को गिनने दीजिए, मार्केट रिट्रेस करेगा, उसके बाद अगर फिर से फॉल आता है तभी आपको कंफर्मेशन मिलेगा, उस बेस पे आप वहां पे ट्रेड एस्टैब्लिश कर सकते हो, अगर आपको आपके हिसाब से कोई सेटअप विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है तो, ठीक है। अगर आपको बाइंग की तरफ जाना है, फ्लैट खोला, हल्का फुल्का गैप अप खोला, दोनों केसेस में बाइंग हो सकती है। बस आपको यहाँ पे तुरंत बाइंग नहीं करना है। स्कैल्पर लोग डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जोन का ब्रेकआउट करेगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा, तो काफी लोग यहाँ पे बाइंग के हिसाब से मार्केट को देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, कल अगर गैप अप खुलेगा तो मार्केट ऐसा नहीं होगा कि फिर से गिर के फिर से इस तरह से ऊपर आ जाए। कल अगर गैप अप खुलते तो मार्केट को इसी तरह ऊपर चले जाना चाहिए, क्योंकि आज गैप अप खुला, पहले मार्केट गिरा फिर ऊपर आया, तो वैसा कल करने के चांसेस कम है। तो डेफिनेटली अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट को अपर साइड ही कंटिन्यू हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, उस केस में बाइंग मोमेंटम आने दीजिए, एक रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद जब ये कंफर्मेशन देगा तभी आप यहाँ पे प्लान करना विद गुड सेटअप एंड अगेन विद अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड।
ठीक है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनेगा। 49,200 एंड 49,500 ये दो टारगेट रहेंगे हमारे लिए ऑन दी हायर साइड। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे अलग चल रहा है और निफ्टी का कल का प्लानिंग हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। निफ्टी में सिंपल यहाँ पे भी आपको दिखेगा एक ट्रेंड लाइन सॉर्ट ऑफ है, नॉट नेसेसरी क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये एक फास्ट मोमेंटम था। तो अगर इसको मैं फॉर टाइम बिंग अगर मैं उसको अवॉइड करूँ, ये मोमेंटम ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा अगर मैं अज्यूम करूँ तो मुझे दिखेगा कि यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है और रफली ये जोन भी सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन जोन के आसपास ही काम कर रहा है। सेकेंड, निफ्टी ने एक रिट्रेसमेंट दिखाया, फॉल दिखाने का ट्राई किया है। अब वापस अगर यहाँ से ऊपर बढ़ता है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग मोमेंटम आएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या देखना है कि क्या मार्केट 22,500 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो भले कितना भी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो, मोस्टली वो फेल हो सकता है या फिर वो ट्रैप हो सकता है। तो इसके लिए मार्केट जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, अगर ये देखिए ये आज का सॉर्ट ऑफ आप डबल टॉप बोल लीजिए निफ्टी का ये वाला है, तो अगर कल निफ्टी इस जोन में अगर इस तरह से ट्रेड करने लग गया और इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डेफिनेटली फ्री है, काफी अच्छा आराम से दिन का हाई निकाल सकता है और उसके बाद नेक्स्ट फर्दर मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएगा। तो निफ्टी के लिए अगर ऊपर जाता है 20,580 फर्स्ट टारगेट, 80 बोलिए 90 बोलिए जो आज का हाई था, एंड सेकंड टारगेट आपका रफली इस जोन के आसपास होना चाहिए जो कि इसका प्रीवियस गैप है। गैप मतलब जहां पे मार्केट क्लोज किया था और उसके बाद मार्केट ने गैप अप गैप डाउन खुला है, राइट। तो वो हमारे लिए बेसिकली नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा ऑन दी बाइंग साइड। दूसरा सेलिंग साइड काफी कॉमन है, जैसे बैंक निफ्टी में था एक बड़ा कैंडल था और उसके बाद अंदर कैंडल बना है। तो अगर इसको सच में प्राइजेक्शन डाउन साइड कंटिन्यू करना है तो ये लेवल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे गिरने के लिए रेडी। लेकिन डायरेक्टली सेलिंग के लिए नहीं जाना है। जैसे मैंने बोला सेंटीमेंट हम थोड़ा पॉजिटिव साइड है, भले मार्केट थोड़ा टॉप से गिरा है लेकिन सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है। उस केस में अगर मार्केट नीचे आता है हो सकता है कि ये ट्रैप हो, इस तरह से ये सपोर्ट बनाते हुए ऊपर चला जाए, फिर लोगों को यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिखना शुरू हो जाए। इसीलिए अगर कोई स्कैल्पर है डेफिनेटली आप प्लान कीजिए, लेकिन जो लोग यहाँ पे ट्रेंड कैप्चर करना चाहते हैं, लेट द मार्केट फॉल, रिट्रेसमेंट होगा और उसके बाद जब ये कंटिन्यूशन करने का ट्राई करेगा तभी आप यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से निफ्टी को या फिर बैंक निफ्टी को, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको प्लान करना है। लेकिन बैंक निफ्टी में बाइंग काफी ईजी हो जाएगी। निफ्टी में बाइंग आपको एक स्पेशल कंडीशन है 20,500 इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। साथ ही साथ अगर यहाँ पे कोई रेंज बनाएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए, कि आपको सेटअप मिल जाएगा। क्या सेटअप रहेगा? ब्रेकआउट का। इस तरह ट्रेड करके जब ये ब्रेकआउट दिखाएगा तो बाइंग हो सकती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आएगा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में यहाँ पे हम किस तरह प्लानिंग कर सकते हैं और यहाँ पे मैं 0 to 0 कहाँ पे देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी एक काफी अच्छी सेलिंग आया है। नेक्स्ट दिन आज मार्केट यहाँ पे खुला, थोड़ा ट्रेड किया, ये वाला रिजेक्शन जोन है, ये क्लोजिंग का प्राइस है, राइट। यहाँ पे मार्केट थोड़ा होल्ड किया था और आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बार यहाँ पे टच करके डबल टॉप बना के यहाँ पे लो के आसपास जाके क्लोज कर दिया। मतलब मार्केट ने यहाँ पे ये जोन बना दिया है फॉर दी बाइंग जोन, मतलब बायर्स का। बेसिकली आप बोलो यहाँ से सेलिंग आई है तो आप इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, लेकिन इसके ऊपर बायर्स एक्टिवेट होंगे। या फिर जब इसके नीचे जाएगा, जिसको हम अभी फिलहाल तो हम बोल सकते हैं ये सपोर्ट जोन है, राइट, इसके नीचे सेलर्स एक्टिवेट होंगे या फिर आप बोलो इसको सपोर्ट जोन है, ठीक है। दोनों में से आप जैसे आपको कंफर्टेबल आप उसको बोल सकते हो। जब तक मार्केट इसके बीच में है तब तक बड़ा मूव ऐसे हम प्लानिंग नहीं करेंगे, ना कोई 0 to 0 के लिए प्लान करेंगे। अगर मॉर्निंग में देखिए फिन निफ्टी 0 to 0 का स्पाइक मारता है, मोस्ट ऑफ टाइम आप देखोगे 20 रुपए का प्रीमियम अचानक से 60-80 तक चला जाएगा, कभी कभी 100 तक भी जाता है, लेकिन सस्टेन नहीं होता है। कभी कभार होता है, काफी रेयरली हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम सस्टेन नहीं हुआ। तो जो लोग इतना अच्छा फास्ट स्कैल्प कर सकते हैं उनके लिए अगर मार्केट इस जोन के आसपास कहीं पे भी खुला और खुलने के बाद अगर वो डाउन साइड निकलने की कोशिश करता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्कैल्प चाहिए इन 0 to 0 के हिसाब से तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि फिन निफ्टी खुलने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रेड करने के बाद अगर ब्रेकडाउन दिखाता है तो ये एक स्पाइक मारेगा। उस केस में पुट के प्रीमियम बढ़ सकते हैं, आपको रफली 20 to 40 रुपीज के आसपास का प्रीमियम ढूंढना पड़ेगा और उसमें आप पुट का अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना, स्पाइक मारता है, सस्टेन नहीं होता है मोस्ट ऑफ टाइम। कभी कभी हो जाएगा लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं होता। तो आप में उतना कैपेसिटी होना चाहिए कि उतना फास्ट मूव आप कैप्चर करो। साथ ही साथ अगर आपको बड़ा मूव तक होल्ड करना है तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस आप जल्दी से जल्दी आपके एंट्री प्राइस से ऊपर आपको शिफ्ट करो, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर आपको वहां पे शिफ्ट करना आना चाहिए। अगर वो स्पीड मैनेज नहीं होता, मॉर्निंग का मोमेंटम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर देता है, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर 0 to 0 देखना है, मार्केट को इस रेंज में ट्रेड करना पड़ेगा। उस केस में एक बनेगा कब, जब मार्केट इस जोन के ऊपर निकलेगा, दैट इज 21,840 इस जोन के आसपास कोई रेंज बना के अगर ब्रेकआउट करता है 40 से लेके आप बोलो 80, ये 40 पॉइंट के अंदर कोई भी आपको रेंज होते हुए ब्रेकआउट दिखाएगा 12-1 बजे के बाद, तो वो बाइंग के हिसाब से हो जाएगा। या फिर अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है उस केस में 21,720 के आसपास यहाँ पे हमारे लिए सेलिंग के लिए होगा। इसको छोड़ के अगर कोई और पैटर्न बनाता है या फिर और कोई रेंज बनाएगा जिसके कारण एंट्री अर्ली हो सकती है
जिससे हमारे लिए बेनिफिट होगा कि रिस्क कम रिवॉर्ड अच्छा, तो वो मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम जो है उसके ऊपर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो बेसिकली आप वहाँ पे अपडेटेड रहोगे, जो कुछ मेरा मार्केट का उस वक्त का सेंटीमेंट है या फिर जो मुझे लग रहा है रिगार्डिंग द मार्केट, वो डेफिनेटली मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।